वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे इन्वर्टेबल फंक्शन का। इन्वर्टेबल फंक्शन, जैसे कि आप वर्ड को देख सकते हो, इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब है यहाँ पर इन्वर्स से बात हो रही है। अब हमने फंक्शन कैसे पढ़े हैं कि f एक फंक्शन है किसी सेट A से किसी सेट B पर। अगर यही फंक्शन मैं इस फंक्शन का मैं इन्वर्स देखना चाहूँ कि ये ऐसे कैसे आ रहा है, उल्टा कैसे आ रहा है, इसका इन्वर्स कैसे आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, B से A पर एक फंक्शन डिफाइन कर दूंगी। इसी तरीके से तो होगा, तभी तो मुझे इसका इन्वर्स मिल जाएगा। तभी तो मैं यहाँ मैंने A के एलिमेंट्स की इमेज मैंने B में देखी थी, ऐसी तरीके से मैं B के एलिमेंट्स की इमेज A में देख लूंगी, तो मुझे इन्वर्स फंक्शन मिल जाएगा। तो ऐसा ही कंसेप्ट है हमारा ये इन्वर्टेबल फंक्शन का। अब आप इसकी डेफिनेशन देखो, तो डेफिनेशन में उसने बोला है अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम y टू x, है ना। यहाँ पे फंक्शन कहाँ से था, x से y पे था, और यहाँ फंक्शन कहाँ से हो गया, y से x पर हो गया, उल्टा डिफाइंड हो गया, है ना। अब इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, n से y पे डिफाइन है, एक फंक्शन डिफाइन है। और कैसे डिफाइन है कि हमारा जो f(x) है, मतलब जो इमेजेस हैं वो कैसी आ रही हैं, 4x + 3 के फॉर्म में आ रही हैं, है ना। जहाँ पर जो y है, y के अंदर सारे एलिमेंट्स y हैं जो कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर। मतलब ये जो y है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी आपके नेचुरल नंबर के ही हैं। और डिफाइन कैसे है, y = 4x + 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू n के लिए। अब यहाँ पर अपन इन्वर्सिबल फंक्शन निकालने के लिए करते क्या है, प्रोसेस क्या होती है अपनी। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जैसे अपन को ये f(x) = 4x + 3 दिया हुआ है ना। ये अपन को किसके फॉर्म में दिया है, x के फॉर्म में दिया हुआ है ना। क्योंकि इमेजेस हमें x, यहाँ पे हम n से क्या उठा रहे हैं, n से हमारे x आ रहे हैं और y से हमारे क्या आ रहे हैं, स्मॉल y आ रहे हैं। तो जहाँ पे हम f(x) में हम x पुट करते जाएंगे और हमें y मिलता जाएगा। y इज एक्चुअली f(x) ना, ये हम ऐसे ही तो लिखते हैं, f(x) को ही तो लिखते हैं 4x + 3, यही है हमारा। अब मैं क्या करूं, इसको उल्टा कर लूं, मैं यहाँ पे y की जगह x कर दूं और x की जगह y कर दूं, है ना। इसको मैं y के फॉर्म में बना लूं। तो जब मैं y के फॉर्म में बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये y - 3/4 = x, ये आ जाएगा मेरा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर y = लिया था, यहाँ पे मेरा ये x = आ गया, है ना। अब इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया था, f(x) को लिखा था मैंने y, है ना। और यहाँ पे ये y किस तरीके से डिफाइंड था, 4x + 3, मतलब जो इमेजेस है वो 4x + 3 फॉर्म में मिल रही थी। हर एक x की जो इमेज है वो 4x + 3 फॉर्म में मिल रही थी। अब मैं हर एक x की इमेज जो है वो अगर मैं b से, मतलब यहाँ पे मेरी इमेजेस कहाँ से कहाँ जा रही थी, n से जा रही थी y में, और किस तरीके से जा रही थी, 4x + 3 के फॉर्म में। अब मैं y से n पर इमेजेस देखूंगी, है ना। तो मैं y पुट करूंगी और मेरे पास x आता जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने यही तो किया, y पुट करती जाऊंगी और मेरे पास x की वैल्यू आती जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x के फॉर्म में दिया था उसको मैंने y के फॉर्म में चेंज किया। अब जब y के फॉर्म में चेंज किया तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मेरी ये जो x है, इस x की जगह मैंने यहाँ पे लिख लिया g(y). क्यों लिख लिया g(y)? क्योंकि जो मेरा x है, जहाँ पर अगर मैं x पुट कर रही थी तो मेरे पास इमेजेस कैसी आ रही थी, y की इमेजेस, मतलब f(x) इमेजेस आ रही थी। अब मैं यहाँ पे x पुट करूंगी तो मेरे पास इमेजेस यहाँ g(y) है ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, इस x को चेंज करके g(y) लिख लिया। अभी आपको आगे समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। यहाँ पे मैंने g(y) = y - 3 = x की जगह पे मैंने gy लिख लिया। जैसे f(x) की जगह हम y लिख लेते हैं, ऐसे मैंने x की जगह g(y) लिख लिया। अभी मैंने नया फंक्शन, अब आप यहाँ देखो, ये जो g(y) है, इस g(y) में आप y पुट करोगे और आपको यहाँ पर क्या फंक्शन मिलेगा, y - 3/4 के फॉर्म में मिलेगा। मतलब कि ये जो g फंक्शन है आपका, ये g फंक्शन आपका y से आपने किस में डिफाइन कर दिया, n में डिफाइन कर दिया, है ना। क्योंकि आप n में तो डिफाइन कर दिया, क्या y पुट करते जाओगे और आपको क्या मिलता जाएगा, x मिलता जाएगा। n से हमारे x ही तो आ रहे हैं, अगर आप y पुट करते जाओगे तो आपको x ही तो मिलता जाएगा, है ना। तो एक नया फंक्शन हमने g(y) फ्रॉम n टू डिफाइन कर लिया, इसीलिए हमने यहाँ x को क्या दे दिया था, g(y) दे दिया था। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आपके जो सारे y हैं,
वो कैपिटल Y से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब आप डिफाइन करोगे क्या, FOG और GOF। अब आप देखो डेफिनेशन पे जाते हैं हम। डेफिनेशन में जब हम जाएंगे तो उसे क्या बोला था हमसे कि अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन। ये फंक्शन इन्वर्टेबल तब कहलाएगा अगर एक और फंक्शन y से x पर डिफाइन हो जाए, ऐसा कि GOF आइडेंटिटी फंक्शन IX के बराबर आ जाए और FOG आइडेंटिटी फंक्शन IY के बराबर आ जाए, है ना। इसको तब हम फंक्शन G को इनवर्स कहेंगे f का, है ना। तो यहाँ पे मैंने वही किया कि x हमें दिया था, उसके लिए मैंने y g डिफाइन कर लिया। अब मैं FOG और GOF बताऊंगी कि ये मेरे आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं g फंक्शन लेके चल रही हूँ क्योंकि g मेरा y से n पर है ना। तो y जो g फंक्शन है, g फंक्शन की डोमेन क्या है, y है, तो यहाँ पे y लिखा जाएगा। और जो मेरा GOF है उसमें यहाँ जो फंक्शन है f है और f की डोमेन क्या है, मेरे पास n है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे FOG ऑफ y निकालना है और GOF ऑफ y निकालना है। और इसे हमें किसके बराबर बताना है, यहाँ पे हमें इसको बराबर बताना है किसके, हम इसे बराबर बताएंगे y के, ये हमें प्रूफ करना है ना। और ये भी हमें किसके, x के बराबर, तभी तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा कि जो हमने एलिमेंट डाला वही हमें इमेज मिल गई। g ऑफ y में हमने y डाला और हमें y मिल गया, FOG में हमने x डाला और हमें x ही मिल गया। तो ये हमको प्रूफ करना है ना। तभी FOG ऑफ y जो है वो IY के बराबर हो पाएगा और GOF ऑफ x वो IX के बराबर हो पाएगा, जैसे उन्होंने हमें यहाँ पर डेफिनेशन में बोला था, है ना, IX के और ये IY के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अब यहाँ पे आप देखो FOG ऑफ y आपने लिखा, है ना, ये क्या हो गया आपका FOG ऑफ y, है ना। अब यहाँ पे f फंक्शन में आप क्या पुट कर दोगे, gy पुट कर दोगे। f फंक्शन में आप x पुट कर रहे थे, यहाँ पे आपका ये f ऑफ x थे तो 4x + 3 आ रहा था। अब x की जगह क्या पुट कर देना, gy। तो यहाँ पे ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4x + 3 हो रहा था ना, जो आपका f ऑफ x है वो आपका 4x + 3 हो रहा था। यहाँ x की जगह g ऑफ y पुट करना है, तो ये जाएगा 4g ऑफ y + 3। गॉट इट। अब इसके बाद 4, ये जो gy है मेरा, ये gy मेरा किसके बराबर है, मेरा gy y - 3, gy जो है वो मेरा y - 3 अपॉन 4 के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, gy की जगह लिख दिया y - 3 अपॉन 4 + 3, है ना। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, तो देखिए 4 से 4 मेरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या मेरे पास, y - 3 + 3, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो y आ गया। मतलब कि यहाँ पे मेरा FOG ऑफ y जो है वो मेरा y के बराबर आ गया, मतलब कि आइडेंटिटी फंक्शन IY के बराबर आ गया। अब हमारा बचा दूसरा, कौन सा, GOF ऑफ x जो है वो हमें x के बराबर बताना है। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, GOF ऑफ x हमने इस तरीके से लिखा। अब g फंक्शन में GY जो था वो हमारा किसके बराबर था, y - 3 अपॉन 4। तो यहाँ पर हम y की जगह क्या पुट कर देंगे, f ऑफ x पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, g में y की जगह f ऑफ x, तो f ऑफ x - 3 अपॉन 4। यहाँ पे आप fx की जगह क्या पुट करोगे, fx आपका किसके बराबर था, 4x + 3 के बराबर। तो यहाँ पे आपका आ गया 4x + 3 - 3 अपॉन 4। तो यहाँ से आपका 3 से 3 कैंसिल होगा, 4x अपॉन 4 आएगा और यहाँ से ये x आ जाएगा। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि जो आपने GOF ऑफ x था वो आपका किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया, है ना। अब आपका FOG y के बराबर आ गया और GOF x के बराबर आ गया। तो उसने देखो डेफिनेशन में हमें क्या बोला था, अगर ऐसा होता है कि आपका FOG GOF IX के बराबर और FOG आपका IY के बराबर हो जाता है, तो जो g फंक्शन आपने बनाया है जो कि y से x पर है वो आपका इनवर्स हो जाएगा f का। तो हमने यहाँ पे एक नया फंक्शन डिफाइन किया था ना, यहाँ हमें x दिया हुआ था, हमने एक नया फंक्शन g डिफाइन किया था, कहाँ से, उल्टा y से n पर डिफाइन किया था, और उसकी हमने इस तरीके से हमने उसका प्रॉपर्टी ली थी, मतलब इस तरीके से उसकी इमेजेस ली थी।
तो और हमारा इसके अकॉर्डिंग, जब हमने इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग जब देखा तो हमारा जो एफ ओ जी है वो हमारा आई वाई के बराबर आ रहा है आइडेंटिटी फंक्शन, और जी ओ एफ जो है हमारा एक्स के बराबर आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जी जो फंक्शन हमने बनाया है y से n पर, ये हमारा इनवर्स फंक्शन हो जाएगा किसका, जो f हमें दिया है n से y पर। हमने एक नया फंक्शन g डिफाइन कर लिया था y से n पर और उसे देखा, बाय डेफिनेशन हमने एक एक चीज उसमें देखी कि हमें वो चीज मिल रही है नहीं मिल रही है, और अकॉर्डिंग टू दिस 4x+3 के अकॉर्डिंग हमें ये दोनों चीजें मिल रही हैं कि हमारा जी ओ एफ एक्स के बराबर आ रहा है और एफ ओ जी ऑफ y जो है वो हमारा y के बराबर आ रहा है। तो ये दोनों चीजें प्रूफ हो गई। इसका मतलब क्या है कि g जो फंक्शन है हमारा, जो हमने y से n पर डिफाइन किया था, इज इन्वर्टेबल फंक्शन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f which is defined from n to y। अब यहाँ पे ये जो आपका फंक्शन आपका जो दिया था ना, जो हमने लिखा था, कैसे लिखा था हमने, g of y is equals to y minus 3/4 लिखा था हमने, इस तरीके से तो लिखा था हमने, इस तरीके से डिफाइन किया था। तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन, क्योंकि ये फंक्शन क्या बन गया आपका, इनवर्स बन गया ना, तो यहाँ पे आपका f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, x minus 3/4, है ना। देखो यहाँ पे जो हमारा ये चीज होती है ना, ये अकॉर्डिंग टू दिस ही डिफाइन होंगे। अगर आपने fx लिखा था तो आप क्या लिखते हो, 4x+3 दिया हुआ था आपको, यहाँ x था, यहाँ भी x था, यहाँ y है तो यहाँ पर भी y दिख रहा है। अब f इनवर्स x के फॉर्म में अगर मैंने डिफाइन कर रही है gy को, क्योंकि gy क्या बन रहा है, मेरा इनवर्स फंक्शन बन रहा है x का, मतलब कि जब मैं n से y पे जा रही हूँ तो मेरे को fx इमेज मिल रही है, और फिर मैं वापस y से n पे आ रही हूँ तो मुझे इस तरीके से इमेजेस मिल रही हैं। तो ये क्या हो गया, मेरा इसी f फंक्शन का इनवर्स हो गया। तो इसीलिए f ऑफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x minus 3/4। तो यहाँ पे हमने ये चीज प्रूव कर दी। अब इसमें आपको एक प्रॉपर्टी जो यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है, इसको आप देख लीजिए। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। इसमें ये लिखा है कि f is invertible, then f must be 1 and onto and conversely। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आपका फंक्शन f जो है, अब जैसे हमने इस एग्जांपल में कहा ना, तो f हमारा क्या बन गया, एक इन्वर्टेबल फंक्शन बन गया। f क्या बन गया, हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन बन गया। अगर f आपका इन्वर्टेबल फंक्शन होता है तो f हम बोलेंगे f is 1 भी है ये, और onto भी है। अच्छा, 1 और onto दोनों होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन है ना। 1 और onto दोनों साथ में होता है तो हम ऐसे बाइजेक्टिव, तो जो हमारा f है वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। और अगर हमारा कन्वर्सली का मतलब क्या है हमारे पास, कि अगर f हमारा कहीं पर भी 1 और onto हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब कि वो इन्वर्टेबल फंक्शन जरूर बन रहा होगा, उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अगर इन्वर्टेबल फंक्शन है तो वो फंक्शन 1 और onto पक्का होगा, मतलब बाइजेक्टिव होगा। और अगर कहीं फंक्शन आपको 1 onto दिख रहा है तो आप इस बात के श्योर हो जाओ कि वहां पर आपको उसका इनवर्स मिल रहा होगा। इसलिए कन्वर्सली भी, मतलब यहाँ से आप इन्वर्टेबल से ये चीज भी देख सकते हो और बाइजेक्टिव से इनवर्स की चीज भी देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि f इन्वर्टेबल implies बाइजेक्शन, f is बाइजेक्टिव, है ना, और बाइजेक्टिव है तो बोथ साइड इम्प्लीकेशन f इज इन्वर्टेबल। तो इस तरीके से हम ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।